अगर आप बार बार एक ही पैटर्न अट्रैक्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन नहीं, ट्रॉमा रिपीट हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर बार वही रिश्ता, वही धोखा, वही रिजेक्शन या वही परिस्थितियां बार बार आपकी जिंदगी में लौट आती हैं? हर बार लगता है इस बार कुछ नया शुरू होगा, लेकिन कुछ समय बाद वही दर्द, वही भावनात्मक टूटन, वही कहानी फिर से दोहराई जाती है। आप समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई। आपने तो अफर्मेशंस की, विजुअलाइजेशन किया और यूनिवर्स से मांगा भी, फिर भी क्यों वही रिजल्ट दोहराया गया? शायद आप सोचते हैं कि यूनिवर्स सुन नहीं रहा, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, लेकिन सच्चाई ये है, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये ट्रॉमा रिपीट हो रहा है। जब तक हम अपने अंदर के पुराने घावों को पहचानकर हील नहीं करते, हम बार बार उन्हीं पैटर्न्स को नए नामों, नए लोगों और नए रिश्तों के जरिए अट्रैक्ट करते रहेंगे। क्यों वही पैटर्न बार बार अट्रैक्ट होता है? हमारे अंदर कई ऐसे इमोशनल वुंड्स होते हैं जो कभी पूरी तरह से हीलिंग नहीं होते, जैसे बचपन में महसूस की गई रिजेक्शन, प्यार का अभाव या अबैंडनमेंट। ये एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर एक इनविजिबल फ्रीक्वेंसी बना देते हैं जो दुनिया को देखने का हमारा लेंस बन जाती है। आप कॉन्शियसली कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली आप वही रियलिटी बार बार मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं जो आपके पुराने वुंड से मैच करती है। कई बार आप सोचते हैं, क्यों मुझे हमेशा वही टाइप के लोग मिलते हैं जो मुझे इग्नोर करते हैं? क्यों मेरी हर शुरुआत एक अच्छे वादे से होती है लेकिन दुखद अंत तक पहुंचती है? यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं, आपकी एनर्जी सुनता है। और अगर आपकी वाइब्रेशन पुराने ट्रॉमा से बनी है, तो यूनिवर्स उसी पैटर्न को दोहराता है ताकि आप उसे देख सको, पहचान सको और हील कर सको। और यही वजह है कि हीलिंग के बिना मैनिफेस्टेशन सस्टेनेबल नहीं होती। ट्रॉमा वर्सेस मैनिफेस्टेशन पहचान कैसे करें? अब सवाल उठता है, कैसे पहचानें कि जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो मैनिफेस्टेशन है या ट्रॉमा रिपीट? ट्रॉमा रिपीट तब होता है जब आप बार बार वही टॉक्सिक रिश्ता अट्रैक्ट करते हो। हर बार ऐसा पार्टनर या फ्रेंड मिलता है जो आपकी इमोशनल नीड्स को इग्नोर करता है। आपको ऐसा लगता है कि प्यार पाने के लिए आपको कुछ प्रूव करना पड़ता है, जब आप चाह कर भी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप अवेयर होकर कॉन्शियसली चूज करते हो। आप अपने पास्ट वुंड्स को जानकर हील्ड एनर्जी से डिसीजंस लेते हो। आप खुद को पूरी तरह से वर्दी फील करते हो, बिना गिल्ट या फियर के। जब कोई चीज आपकी लाइफ में आकर भी आपको पीस देती है, केओस नहीं। ट्रॉमा रिपीट करता है डर से, मैनिफेस्टेशन आता है भरोसे से। ट्रॉमा से निकली मैनिफेस्टेशन हमेशा सर्वाइवल एनर्जी से आती है, मुझे ये चाहिए क्योंकि मैं अधूरा हूँ। जबकि अलाइंड मैनिफेस्टेशन आती है होलनेस से, मैं पहले से कंप्लीट हूँ और मैं बस अपने ट्रूथ के साथ अलाइन हो रहा हूँ। ये पैटर्न्स क्यों दोहराए जाते हैं? यूनिवर्स हमें सजा नहीं देता, वो हमें क्लैरिटी देता है। हर बार जब कोई पुराना पैटर्न दोहराता है, तो यूनिवर्स कह रहा होता है, अब देखो, इस घाव को अब और अनदेखा मत करो। जैसे कोई घड़ी बार बार बज रही हो ताकि आप जाग जाओ। वही पैटर्न्स दोहराए जाते हैं ताकि आप उनकी जड़ तक पहुंच सको, उसे ऑब्जर्व कर सको और उससे आजाद हो सको। यूनिवर्स एक मिरर की तरह काम करता है। जो एनर्जी आप अपने अंदर छुपा कर रखे हो, वही एनर्जी आपके सामने रिलेशनशिप्स, सर्कमस्टेंसेस और रिएक्शंस के रूप में लौटती है। और जब आप फाइनली उस मिरर में खुद को पूरी ईमानदारी से देख लेते हो, तो वही क्षण आपके पैटर्न ब्रेकिंग का पहला कदम बन जाता है। कभी कभी जो दर्द आपको आज मिला है, वो उसी अनरिजॉल्व्ड एनर्जी का परिणाम है जो आपने सालों पहले अंदर दबा दी थी। ब्रेक दी पैटर्न,
अब आगे कैसे बढ़े? ऑब्जर्व, खुद से पूछो, क्या मैं सच में मैनिफेस्ट कर रहा हूं या बस अपने पुराने डर को नए नाम से दोहरा रहा हूं? फील एंड हील। अपने अंदर की उस सप्रेस्ड इमोशन को एक्सेप्ट करो जो हर बार आपको उसी घाव की ओर ले जाती है। जर्नलिंग, मेडिटेशन, इनर चाइल्ड वर्क, ये सब टूल्स हैं जो आपको खुद से जोड़ते हैं और आपके अंदर के बंधनों को खोलते हैं। रिवायर, अपने बिलीफ्स को कॉन्शियसली बदलो। मुझे कंडीशनल प्यार नहीं चाहिए। मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उसी रियलिटी को चुनता हूं जो मेरी इनर पीस से अलाइंड है। अलाइन योर डिजायर्स। अब जो मैनिफेस्टेशन करो वो डिजायर से नहीं, फेथ और सरेंडर से करो, क्योंकि अलाइंड एनर्जी खुद यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती है। और सबसे जरूरी, जब आप हीलिंग की जर्नी पर चल पड़ते हो तो खुद के साथ पेशेंस रखना सीखिए। हीलिंग एक लिनियर रास्ता नहीं है, लेकिन हर लेयर आपको एक नई क्लैरिटी देती है। जब आपकी वाइब्रेशन बदलती है तब यूनिवर्स भी आपकी रियलिटी बदल देता है। यूनिवर्स आपको वही लेसन बार बार देगा जब तक आप उसे सीख नहीं लेते। हर बार की तरह इस बार भी वही रिश्ता, वही कहानी लौट सकती है, लेकिन इस बार आप अलग हैं। इस बार आप जागरूक हैं और शायद यही आपकी पहली रियल मैनिफेस्टेशन है। अवेयरनेस। अब आपको खुद को ये अलाउ करना है कि मैं कोई भी पैटर्न दोहराने नहीं जा रहा। मैं अब पास्ट की वाइब्रेशन को रिलीज करता हूं और एक नई फ्रीक्वेंसी के साथ जीता हूं। अगर आपने भी कभी ऐसा कोई पैटर्न बार बार महसूस किया है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब मैं चुनता हूं नया एनर्जी पैटर्न। यूनिवर्स सुन रहा है और इस बार जवाब जरूर देगा। द डिवाइन मैग्निसन, आपका आध्यात्मिक साथी। थैंक यू यूनिवर्स